नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जीवन में पैसे की कमी तो लक्ष्मी और कुबेर के अलावा हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए, लेकिन सवाल यहीं अटक जाता है कि आखिर क्यों हमारे दिन रात मेहनत करने के बाद भी बरकत होती ही नहीं है, और कभी कभार जैसे तैसे व्यापार चलता भी है तो केवल गुजारे लायक ही आमदनी हो पाती है। तो दोस्तों, इसमें कहीं न कहीं कुछ गलती हमारे घर की महिलाओं की भी है, क्योंकि उनसे अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके अशुभ फल घर के कमाने वाले सदस्यों को भोगने पड़ते हैं। और इन समस्याओं का समाधान भी आप महिलाओं के हाथों में ही है। महिलाएं ही अपने पतियों की तरक्की में उनका साथ दे सकती हैं। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि एक औरत होकर भला आप कैसे घर में बरकत ला सकती हैं और घर में बैठे बैठे भला कैसे पैसों की कमी को दूर कर सकती हैं, तो आप अपनी गलती सुधारिए और बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए आटे के उपाय देखिए, जिनमें उन्होंने बताया है कि कैसे रोटी बनाते समय सिर्फ एक चीज मिलाने से महिलाएं घर में बरकत ला सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं यह उपाय, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संजीवनी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक औरत का सबसे ज्यादा समय रसोई घर में ही बीतता है, और रसोई घर से जुड़ी हुई कई जरूरी जानकारियां होती है जिन्हें हर औरत को पता होना चाहिए। और अगर घर की स्त्रियां चाहे तो वह ऐसे कई उपाय अपने रसोई घर में कर सकती हैं, जिन्हें करने के बाद वह अपने घर में बरकत ला सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में हर औरत तवा और कढ़ाई का इस्तेमाल तो करती ही है, लेकिन यह तवा और कढ़ाई जब गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपका राहु दोष बढ़ सकता है। और राहु के बढ़ने का मतलब है आपके पति और आपके बच्चों का गलत संगत में और गलत व्यसनों में गिर जाना। तो अगर ऐसी परेशानियां आपके सामने आने लगती है, तो चलिए आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप आने वाली परेशानियों से बच सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में कभी भी तवा और कढ़ाई को जूठा बिल्कुल भी ना छोड़ें। सबसे पहले तो रात को हमेशा अपनी रसोई घर के सिंक को साफ करके सोना चाहिए। आप कभी भी अपनी सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। आप चाहे तो उन बर्तनों को साफ करके सो सकते हैं, और अगर आप साफ नहीं कर सकती हैं तो उन्हें उठाकर अलग रख दें, लेकिन कोशिश करें कि सिंक हमेशा साफ रहे। दूसरी बात यह है कि अपने घर की तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आपके घर में तंगी भी आ सकती है और पैसा पानी की तरफ बहने लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर घर में होते हैं, तो अगर आपका राहु बिगड़ता है तो आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमेशा खराब होता रहेगा और किसी तरह आपका पैसा पानी की तरफ बहता जाएगा। इसी के साथ कई औरतों की आदत होती है कि खाना बनाने के बाद वह खाली कढ़ाई और तवा गैस पर ही छोड़ देती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो अग्निदेव का अपमान कर रही हैं, और इस अपमान की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई आपको ना तो गैस पर छोड़ने हैं और ना ही इन्हें उल्टा करके या फिर किसी दीवार के सहारे खड़ा करके रखना है। इन बातों का भी आप खास ख्याल रखें। तवे पर बनाई गई पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए ही होनी चाहिए, और इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई को साफ करके और पोंछ करके उसे सीधा करके ही रखें, और कभी भी इन दोनों बर्तनों को उल्टा करके ना रखें। और अपने घर के तवा और कढ़ाई को हमेशा बाहरी लोगों से छुपा कर भी रखना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगा। अब आटे के बारे में भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर में हर रोज रोटियां बनाने के लिए आटा तो लगाते ही हैं, लेकिन आटा लगाने का सही तरीका क्या है यह भी सुनिए। अगर आप आटा लगाने के बाद उसे ऐसे ही गोल बनाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर में बाहरी शक्तियां या बुरी आत्माओं का प्रभाव हो सकता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान में आटे की गोलियों का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप आटे की गोलियां या लोइयां बनाकर रखते हैं तो यह पिंड मानी जाती है, और इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। इसलिए आप आटा लगाने के बाद
उस पर अपनी उंगलियों की छाप जरूर छोड़ें। ऐसा करने से आप महालक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। साथ ही कई औरतों की आदत होती है कि वह एक साथ बहुत सारा आटा लगा लेती हैं और फिर उसे अपने फ्रिज में उठाकर रख देती हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ आटा मुर्दा हो जाता है और यह आटा पिंड माना जाता है। और अगर आप लंबे समय तक ऐसा करती रहती हैं तो यकीन कीजिए आपके घर में कोई न कोई बाहरी हवा या फिर बाहरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। और अगर इसे अपने स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो फ्रिज में रखा हुआ आटा या फिर बासी आटे की रोटियां खाने से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं और आपको गांठिया की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों, साथ ही रोटियां बनाते समय हम जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वह बर्तन के इस्तेमाल करने के बाद उस बचे हुए बर्तन को वापस से आटे के बर्तन में ही डाल देती हैं। लेकिन ऐसा करना सरासर गलत है। पहली बात तो यह है कि वह बर्तन जूठा हो चुका है और अगले दिन जब आप रोटी बनाने के लिए उस बर्तन में से आटा निकालेंगे तो वह बर्तन भी साथ में आएगा। और यदि आपको हर रोज गाय के लिए रोटी निकालनी होती है या कभी कभी किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना होता है तो क्या आप उसे अपने घर का जूठा खाना खिलाएंगे और आपको ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा? तो दोस्तों, अगर हम किसी को जूठा खाना खिलाते हैं तो हमें कई तरह के दोष लगते हैं और इसका भुगतान हमें खुद ही करना होता है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आप बर्तन थोड़ी मात्रा में ही निकालें और किसी अलग बर्तन में निकाल कर रखें। अब आपको बताते हैं कि आटा लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो महिलाएं जब आटा गूंथती हैं तो उसमें 1 चम्मच दूध जरूर डालें, क्योंकि अगर आप दूध डालकर आटा लगाएंगे तो इससे बनने वाली रोटियों में खुशबू आएगी और आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध होकर महकने लगेगा। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके घर में उन्नति होगी और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप दूध डालकर आटा लगाती हैं तो इससे रोटी नरम और मुलायम बनती है और जिसे चबाने में भी आसानी होती है। वहीं एक ऐसी चीज और है जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए हैं कि महिलाएं अगर यह एक चीज आटे में मिलाकर रोटियां बनाएंगे तो आपके घर में जरूर बरकत होगी, और वह चीज है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती है। तो अगर आप रोटियों की आटा लगाते समय उसमें 1 चुटकी भर हल्दी डाल देंगे तो उसके बाद आटा माड़ेंगे और रोटियां बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगे तो ऐसा करने से न केवल आपके परिवार के लोगों के तन और मन शुद्ध होंगे बल्कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखेंगी। और इसी के साथ पहली रोटी गौ माता को निकालने का विधान माना जाता है। तो यह हल्दी वाली रोटी जब आप गौ माता को खिलाएंगे तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो लक्ष्मी नारायण की सीधी कृपा आप पर होगी। इससे आपके घर में न केवल बरकत होगी बल्कि खुशहाली भी रहेगी और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएंगे। अगर इसका वैज्ञानिक कारण भी देखें तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, और जो लोग रोजाना हल्दी का सेवन करते हैं उन्हें स्किन इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन की कमी जैसी परेशानियां नहीं होती हैं। उनका खून साफ रहता है और उनके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है और कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। तो हल्दी वाला आटा आपको न केवल शारीरिक, मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने घर में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सीता